जनाब आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम द व्यू। मैं हूं अली रहमान और आज ट्विटर के ऊपर जब मैंने ट्विटर खोला तो बड़ा टॉप ट्रेंडिंग चल रहे हैं, बहुत सारे टेक्स्ट चल रहे हैं और मोमिना लारिक वाला केस फिलहाल जब मैं अभी तक सुबह से मैं देख रहा हूं तो ट्रेंडिंग पर नहीं है। जस्टिस फॉर मोमिना लारिक, प्लीज़ टेक अ स्टैंड एंड हैंग द रैपिस्ट। लेकिन वहीं बहरहाल सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात, सबसे एक इम्पॉर्टेंट खबर वो जो चल रही है ट्विटर के ऊपर वो ये है कि भाईजान हम फिजिकली जाकर एग्जाम्स नहीं देंगे, हमें फिजिकल एग्जाम्स देने का शौक नहीं है। हाँ, आपने ऑनलाइन हमारी प्रिपरेशन कराई है तो हम ऑनलाइन ही एग्जाम्स हमसे लें। और फिर कुछ लोगों ने तस्वीर शेयर की कि ये रिजल्ट मिलता है, अब इसमें जिम्मेदार इंटरनेट वाले हैं या इसको भी इसमें भी इमरान खान साहब को आप चाहें तो जिम्मेदार ठहरा दें, जिसको चाहें आप जिम्मेदार ठहराएं। लेकिन इस रिजल्ट के साथ हम जाकर एग्जाम फिजिकली दें, ये ज़रा गलत बात है। तो अब ये मामला उधर चल रहा है, लेकिन सबसे एक इंपॉर्टेंट बात चल रही है जो कभी ट्विटर पर आती है कभी ट्विटर पर नहीं आती है, लेकिन हम घरों घरों में आ रही है, हम सबके घर घर में आ रही है। मेरा शो जब रिकॉर्ड हो रहा था तो ये शो तकरीबन ऑन एयर होने से पहले 1 घंटा पहले ये रिकॉर्ड होता है। और अब आप यहां से अंदाजा लगाएं इस बात का कि ये चाय मेरी आधे घंटे के बाद बनी है। उसकी एक वजह है, वजह यह है कि घर घर गैस नहीं आ रही है। और घर घर गैस आने की एक सबसे बड़ी वजह कि घर घर क्या ऑफिस इंडस्ट्रीज में गैस नहीं आ रही है। जो लोग सीएनजी का इस्तेमाल करते हैं, सीएनजी अलबत्ता गाड़ियों का इंजन तबाह बर्बाद कर देता है, लेकिन क्या कह रहे हैं भाई, महंगाई इतनी हो गई है। सो अब जो लोग सीएनजी का इस्तेमाल करते हैं उनको भी बहुत सारी मुश्किलात का सामना पेश करना पड़ रहा है। बहुत से पेट्रोल पंप्स ऐसे हैं जहां वैसी सीएनजी नहीं मिलती थी, फिर ऐसे हैं जहां मिलती थी तो वहां वैसे 4-4 दिन बंद रहती थी, और अब ऐसे हो गए हैं कि 6-6 दिन नहीं मिल रही तो कि हफ्ते में 1 दिन मिलेगी। बड़ा गर्क हो चुका है। और अब कॉमेंट्स ये ना करने शुरू कर दीजिएगा आप लोग बराए करम के जी यहाँ खारादर की तीसरी गली की चौथे इलाके में 5वें नंबर पर सीएनजी दस्तयाब है। बात यह है कि जो सीएम साहब हैं हमारे मुत्तहदा के, और मुत्तहदा कह रहा हूं वजीर आला सैयद मुराद अली शाह साहब जो हैं उन्होंने गैस के हवाले से एक बात की है और उस बात में उन्होंने क्या कहा है ये हम आपको बताएंगे। उन्होंने मजीद फर्दर बताया, चाहिए कुछ इश्यूज हुए हैं मेरे ख्याल से, ठीक है, गैस के साथ लोड शेडिंग का भी मसला चल रहा है। अच्छा, वजीर आला मुराद अली शाह साहब ने गैस बहरान पर अपना बयानिया दिया है। सिंध असेंबली के अंदर आज जो सेशन हुआ, कल जो सेशन हुआ, उस सेशन के अंदर सैयद मुराद अली शाह साहब ने, वजीर आला सीएम सैयद मुराद अली शाह साहब ने गैस बहरान पर बात करते हुए बताया। और उन्होंने मजीद कहा कि मुत्तहदा और जीडीए हुकूमत ने जो है वो नहीं छोड़ सकते, उन्हें चलाने वाला कोई और है। और खान साहब वैसी कठपुतली बने हुए हैं बकौल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इन सारे लोगों के। अब जनाब इन्होंने काफी सारी बातें की। सबसे पहले वो बात जो तहरीर है वो उन्होंने ये बताया, कहा कि जनाब मंगल को सिंध असेंबली में गैस बहरान पर पॉलिसी बयान देते हुए वजीर आला सिंध का कहना था कि सिंध के लोगों के साथ खड़े होने में कुर्बानी देना पड़ती है। मुझे पता है आप हुकूमत से नहीं निकल सकते क्योंकि आपको चलाने वाला कोई और है। और वजीर आला सिंध ने मजीद कहा कि वफाकी हुकूमत ने सनतकारों की हालत खराब कर दी है। सिंध में गैस मौजूद है और उनका हक है उनकी सनतों को गैस दी जाए, मगर फिर भी नहीं दी जा रही है। गैस पर सिंध के लोगों का पहला हक है और वफाकी हुकूमत सिंध का हक मार रही है। मजीद उन्होंने इस हवाले से यह भी कहा था कि आइन है और यह आइन पाकिस्तान है कि जनाब सेक्शन 158 के हवाले से भी उन्होंने बात की, आइन 158 के हवाले से भी उन्होंने बात की। उन्होंने मजीद बातें फरमाई और उन्होंने कहा कि जनाब एक चीज जो है हुकूमत के पास, एक इदारे के पास, ये आइन कहता है कि जिसका पहला हक है वो चीज उसको मिलनी चाहिए। तो आप क्यों गैस रोक कर बैठे हुए हैं? मैंने ईमेल्स की, मैंने ये किया, लेकिन फिर वहां से जो है वो जब मैं खुतूत भेजता हूं तो फेडरल गवर्नमेंट बात कर रही होती है, लेकिन हमारे खान साहब जो है वो रिप्लाई नहीं देते हैं। फिर खान साहब का मजीद कहना होता है कि आप पुरानी हुकूमत देखें। अभी जब ये मुराद अली शाह साहब ने कहा और इस बात से हम सब इत्तेफाक करते हैं कि जनाब जब लोड शेडिंग का मसला हुआ और पूरे ब्रेकडाउन हुआ तब उन्होंने कहा कि जी पुरानी हुकूमत, खान साहब ने ये बात की। फिर कुछ भी मसला हो जाता है, महंगाई की बात होती है, पुरानी हुकूमत की बात आ जाती है, वो पुरानी हुकूमत का ताना दे देते हैं कि जी जनाब पुरानी हुकूमत सब बिगाड़ के गई है। इसीलिए आज मैं अपने लफ्ज तरजीह दे दे के बना के वो ये जुमला बयान कर रहे होते हैं कि पुरानी हुकूमत ने सब कुछ बिगाड़ कर रख दिया। अब जब गैस की बात है तो इसमें भी पुरानी हुकूमत का इन्होंने वो कहते हैं, और ये बात सैयद मुराद अली शाह साहब ने भी कही कि पुरानी हुकूमत आप छोड़ दे, पुरानी हुकूमत इस वक्त हुकूमत आपकी है। मुराद अली शाह साहब का ये कहना है, इस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब
इमरान खान साहब आप हैं, आप छोड़ें और बाकी मसाइल सारे के सारे आप छोड़ें सियासत को। उन्होंने असेंबली के अंदर साफ कहा सियासत को आप थोड़ी देर साइड पे रख दें। आज मैं सियासत पे बात नहीं कर रहा हूं, ये जो लोड शेडिंग और गैस का इतना बड़ा मसला बना हुआ है, पानी का मसला बना हुआ है, हम गैस पर बात करते हैं तो आप छोड़ दें पुरानी हुकूमत। आप हर बार पुरानी हुकूमत की बात कर देते हैं और ये बात गलत है। अब देखें पुरानी हुकूमत जो करके चली जाए, इसी तरीके से फिर जब बारिशों का मामला हुआ था, मैंने कल भी इस हवाले से बात की, तो मुराद अली शाह साहब एक निजी टीवी चैनल पर एक एंकर को सवाल के जवाब में कह रहे हैं कि कराची में पानी भर जाता है, आप छोड़ें, आप लियारी छोड़ें, आप लाहौर देखें, आप एमक्यूएम की हुकूमत देखें, आप ये देखें, आप वो देखें। भाई आप कराची के, आप भी तो देखें। आज मुराद अली शाह साहब यही बात असेंबली में कह चुके हैं खान साहब को कि भाई आप भी पुरानी हुकूमत छोड़ें, आप भी तो देखें ना आप क्या कर रहे हैं, आप भी इस वक्त हुकूमत आपकी है। तो मेरे ख्याल से दोनों ही अपने मकसद में आके शायद अपनी पुराने अल्फाज भूल जाते हैं, लेकिन बात जरूरी यह है कि आपको यह सीख लेना चाहिए, यह पता लग जाना चाहिए कि इस वक्त हुकूमत आपकी है, जो हुआ सो हुआ, जो होगा सो होगा। क्या पता आप इस 5 साल के अंदर खान साहब पूरे मुल्क में पूरा शहर नया पाकिस्तान बना दें, हर तरफ बाग ही बाग हो, हर तरफ चीजें ही चीजें हो, हर तरफ महंगाई खत्म हो चुकी हो, कोई एक गरीब ना बचे। और इत्तेफाक से अल्लाह ताला आपको लंबी जिंदगी दे, लेकिन कुछ भी हो सकता है, और इत्तेफाक से आप जो है वो आपकी हुकूमत नहीं आती। फॉर एग्जांपल आपने सब कुछ सबके साथ अच्छा किया, लेकिन यहां ऐसा ज्यादातर होता है कि आप किसी के साथ अच्छा करें उसके साथ बुरा हो जाता है। आपने सब कुछ अच्छा कर दिया, बुरा हो गया, आप इलेक्शन अगला नहीं जीते और अगली हुकूमत ने आके सब कुछ आपका बेड़ा गर्क कर दिया, पानी में मिला दिया, तो आप क्या करेंगे? मैंने तो इतनी मेहनत की थी, तुमने सब बिगाड़ दिया, तुमने सब बिगाड़ दिया, आप ये करेंगे? तो आप ये इस वक्त जो हुकूमत है आप इसको तो देखें ना, पुरानी हुकूमतों को आप छोड़ दें, आप पुरानी हुकूमत को जाने दें, आप रफा दफा करें। इस वक्त जिसकी हुकूमत है, चाहे वो सिंध गवर्नमेंट की हुकूमत है, वो सिंध के हवाले से सारी चीजें मद्देनजर रखे। और ये बात सही है कि सिंध की हुकूमत को मिलना चाहिए, लेकिन वहीं और बात आगे बढ़ी और फिर मुराद अली शाह साहब ने कहा कि सिंध के लिए 1600 mm CFD गैस मांगी है, 1600 mm CFD गैस मांगी है। उन्होंने आइन के आर्टिकल 158 का हवाला भी दिया और कहा कि हमने लिखा है कि वफाकी हुकूमत की पॉलिसीज कानून के मुताबिक नहीं है। ये बात उन्होंने लिख के उनको दी है। मुराद अली शाह साहब कह रहे हैं हमने 158 का आइन के आर्टिकल 158 का हवाला देते हुए कहा कि वफाकी हुकूमत की पॉलिसीज कानून के मुताबिक नहीं है। ये जो हुकूमत चल रही है इसकी पॉलिसीज कानून के मुताबिक नहीं है, क्योंकि कानून में आइन के पाकिस्तानी आइन के आर्टिकल 158 का हवाला ये है, ये कहता है कि जो चीज जिसकी है उसका पहला उस पर हक है। जैसे कि गैस सिंध की है और सिंध पर पहला हक है, लेकिन सिंध के लोगों को गैस नहीं मिल रही है। अब इसका कतई मतलब ये नहीं है कि हम बाकी सबको भूल चुके हैं, सबको प्रॉपर। अब सर्दियों में तो वैसे ही ऐसा हो जाता है कि गैस तरह चली जाती है, तो उस पर तो फिर मैं आपसे कहूंगा कि जनाब आपने घबराना नहीं है लेकिन इस वक्त आपने घबराना नहीं है, लेकिन सिंध का जो मामला चल रहा है ये कह दिया है जो है वो सीएम मुराद अली शाह साहब ने। उसके अलावा अपोजिशन, अब जब जाहिर है असेंबली होती है, बात होती है, तो अपोजिशन जो लीडर्स होते हैं वो बात करने की इजाजत मिलने पर हंगामा बात ना मिलने की इजाजत पर हंगामा कर देते। तो वजीर आला की तकरीर पर वजीर आला साहब जब वजीर आला मुराद अली शाह साहब जब तकरीर कर रहे थे तो उन्होंने बात करते हुए फिरदौस शमीम नकवी साहिबा का नाम ना लेते हुए जो है वो उनको कुछ याद दिला दिया। वो कहते हैं ना इनडायरेक्ट वे में पॉइंट ऑफ व्यू करना। फॉर एग्जांपल आपने मुझसे कहा किसी दिन कहा कि जनाब तुम तो बड़े पागल हो, ठीक है, और मैं अचानक एक दिन आके बोल दूं, एक मुझे किसी ने कहा था तुम तो बड़े पागल हो, तो आप तो समझ जाएंगे मैंने आपका नाम नहीं लिया। तो वही वाली बात है कि उन्होंने नाम ना लेते हुए एक शख्सियत को मुखातिब किया और कहा यहाँ पे खड़े होकर किसी ने कहा था कि सितंबर में कि किसी ने शर्म और हया याद दिलाई थी मुझे कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, हम आपको शर्म और हया याद दिलाएंगे। और दिसंबर में वजीर आजम को खत लिखा था कि उनके लोग उन्हें गुमराह कर रहे हैं। तो वजीर आला ने इस बात पर अफसोस का इजहार किया कि वजीर आजम को खत लिखा था, जवाब में महकमा पावर की तरफ से जवाब जो है वो महकमा पावर की तरफ से दिया गया। और यही बात जो मैं अभी शुरू में आपको बता चुका हूं, ये वही बात यहां पे वजाहत करती है मेरी कि उन्होंने खत लिखा और वहां से जवाब जो उनको मिला वो मिला महकमा पावर की तरफ से, यानी इमरान खान की तरफ से नहीं मिला। और इस पर उनको काफी शदीद अफसोस हुआ वजीर आला मुराद अली शाह साहब को कि वो खत लिख रहे हैं, जवाब वजीर आजम नहीं दे रहे हैं, और महकमा पावर जवाब दे रहा है और वजीर आजम साहब ये कहते हैं पुरानी हुकूमत। तो ये गलत है। पुरानी हुकूमत क्या मतलब है? पुरानी हुकूमत आपकी 5 साल की हुकूमत है, कितने साल गुजर गए, तो अगला इलेक्शन आगे करीब है, आप क्यों उस तरीके से कर रहे हैं? अब जनाब
वहीं लॉन्ग मार्च भी जा रहे हैं, वहीं सारे मामला भी हो रहे हैं। अब मुराद अली शाह साहब ने कहा है कि हमने सिंध के लिए ये 1600 mm जो है वो CFD गैस मांगी है और आर्टिकल 158 का हवाला भी दे दिया है, और कानून जो हुकूमत, जो वफाकी हुकूमत है वो पॉलिसीज को कानून के मुताबिक नहीं लेकर चल रही। अब अपोजिशन लीडर की जब बात उन्होंने की, फिरदौस शमीम नकवी साहिबा की नाम लिए बगैर जब उन्होंने ये बात की, शर्म हया वाला जुमला याद दिलाया, तो अपोजिशन तो भड़केगी, और सिंध असेंबली में तो ऐसा होता ही है। तो वही वजीर आला की तकरीर पर फिरदौस शमीम ने अपना रद्द-ए-अमल का इजहार करना शुरू कर दिया। स्पीकर से कहा कि ऐवान में मेरा नाम लिया गया, मुझे जवाब देने का हक दें। आप जमहूरियत पर यकीन रखते हैं तो बात करने दें। जिस पर स्पीकर आगा सिराज साहब थे, और उन्होंने आगा सिराज साहब ने यह कहा कि यहां जमहूरियत की बात नहीं, कवायद की बात है, और आप मुझे डिक्टेट नहीं कर सकती। आप मुझे डिक्टेट नहीं कर सकते, आप मुझे डिक्टेट कर सकती हैं, आप मुझे डिक्टेट नहीं कर सकते और डिक्टेट ना करें। जबकि अपोजिशन लीडर को बात करने की इजाज़त ना देने पर जो है वो हज़्बुल इख्तिलाफ के अरकान ने ऐवान में शोर शराबा और हंगामा शुरू होकर दिया। वो तो होता ही है ना, ये वाला मामला तो होता ही है, ओ शू शू, ये वाले मामला तो होते ही हैं, सीटियां, तो ये सारे मामला शुरू हुए। फिर मैं तबीयत कह रहा हूँ, मैं वहाँ जो है वो मामला ज़रा ख़राब होना शुरू हुआ, और फिर शोर शराबा और हंगामा शुरू कर दिया गया, और अपोजिशन अरकान ने जो है वो सूबाई वजीर तैमूर तालपुर के रिमार्क्स पर भी एहतजाज करना शुरू कर दिया। अब फिरदौस शमीम साहिबा ज़ाहिर है कॉन्फ्रेंस करती हैं, मीडिया से गुफ्तगू करती हैं, तो उनकी एक अपनी सोच है, उन्होंने भी कुछ सवालात रख दिए। उन्होंने एक बहुत बड़ा सवाल रखा, उस पर उन्होंने आप सबसे पूछा है, और सबसे पूछा है, क्या पूछा है, क्या उन्होंने कहा कि क्या जरदारी के दौर में, ये मेरा भी सवाल है, क्या जरदारी के दौर में सिंध में गैस की किल्लत नहीं हुई? मुराद अली शाह साहब से क्या जरदारी, देखिए कोई भी सच्चा झूठा तो आप छोड़ दें सब अपने, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ बात सही होती है। क्या देखिए कत्ल भी, जब कातिल भी कोई होता है ना, जो कत्ल करता है, वो भी कोई ना कोई निशानी छोड़ के जाता है। सो जनाब कोई ना कोई मोरल छोड़ के जाता है, कुछ ना कुछ छोड़ के जाता है। तो क्या जरदारी के दौर में सिंध में गैस की किल्लत नहीं हुई? ये सवाल किया फिरदौस शमीम नकवी ने, जबकि सिंध असेंबली के इजलास के बाद मीडिया से ये गुफ्तगू हुई, और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फिरदौस शमीम नकवी ने कहा कि आज फिर सिंध असेंबली में बुज़दिलाना कार्रवाइयां की गई। पाकिस्तान या सूबा सिंध में गैस की किल्लत क्या आज हो रही है? सवालिया निशान। क्या ये सब आज हो रहा है इमरान खान साहब की हुकूमत में? सवालिया निशान। क्या ये सब कुछ आज हो रहा है वफाकी हुकूमत में? सवालिया निशान। क्या ये सब आज हो रहा है, आज से पहले कभी नहीं हुआ? सवालिया निशान। ये सब क्या ये सब कुछ जरदारी की हुकूमत में नहीं हुआ? सवालिया निशान। ये बहुत बड़े सवालिया निशान एक जुमले में फिरदौस शमीम नकवी ने छोड़े, और उन्होंने कहा कि क्या ये किल्लत सिर्फ आज हो रही है, जरदारी के दौर में गैस की किल्लत नहीं हुई थी? बस ये सवाल उन्होंने किया, और उन्होंने मजीद कहा कि गैस पर सबसे पहला हक बलोचिस्तान का है, जबकि मुराद अली शाह साहब और आइन के मुताबिक, एहसास को अगर साइड पे रख दें, आइन आर्टिकल 158 के मुताबिक, क्योंकि मैं जिस सीट पे बैठा मुझे रियलिटी की बात करनी है, जो पाकिस्तान का आइन है तो फिर सारे आइन तोड़ दो। देखिं, या तो आप हया कर लें या तो आप बेहयाई कर लें। मुझसे किसी ने बड़ा सिंपल सवाल कहा था, कह रहे यार या तो तू हया, जब मैं हर कोई टिकटॉक बना रहा था, आई एम नॉट अ टिकटॉकर एट ऑल, बट मैंने डिलीट भी कर दिया टिकटॉक, लेकिन कोई एक दो तफरी में बैठ के स्टूडियो में बना लिए वो, तो मुझसे किसी ने यार तू मुझे पूरा यकीन था तू सब कुछ कर सकता है, छिचोरा नहीं बन सकता। तो अगर तू छिचोरा बन रहा है तो छिचोरा बन जाए या ना बन। सो कोई या तो इंसान एक काम अच्छा कर लेता है या बुरा कर लेता है, कोई एक काम करता है, बंदा डबल काम नहीं करता। सो अब यही वाली बात यहाँ पे भी है, आइन या तो फॉलो करें या तो ना करें। अब जब आइन को फॉलो करना है तो फिर ये बात थोड़ा सा गलत है। पूरे पाकिस्तान का हक है, सिर्फ पहला हक बलोचिस्तान का नहीं है। आइन के मुताबिक पहला हक सिंध का है, लेकिन अगर एहसास की बात करें तो पूरे पाकिस्तान का है, पूरे पाकिस्तान को मिलना चाहिए ये। लेकिन बहरहाल जैसे उन्होंने इसमें अगली बात बहुत सही की, लेकिन बहरहाल या तो फिर पूरे पाकिस्तान को दें, पहला हक सिंध का है तो सिंध को जरा प्रॉपर फॉलो करें। सो उन्होंने कहा कि जनाब गैस पर सबसे पहला हक बलोचिस्तान का है। पाकिस्तान भर में पेट्रोलियम की मसनूआत एक होनी चाहिए और पूरे मुल्क की गैस पर सबका हक है। यह बात उन्होंने बिल्कुल ठीक कही, लेकिन पहला हक बलोचिस्तान का आइन के तनाजुर में 158 आर्टिकल सिंध का है, वरना आपके मुताबिक बलूचिस्तान का। अब फिरदौस शमीम नकवी का कहना था कि कल पेशावर वाले ये ना करें, ये ना कह बैठे, और ये बात भी सही है। अब जाहिर है अगर इतना आइन आप करेंगे तो फिर ये ना हो जाए कि वो ये ना कह बैठे कि जनाब तरबेला डैम इनका है तो बिजली इनकी है। अब बात ये है कि हम सिंध वाले ये नहीं कहेंगे कि
गैस हमारी तो सिर्फ पहला हक हमारा, तो फिर आइन कह रहा है तो फिर गैस हमारी ही रहेगी और किसी की नहीं होगी, ऐसा नहीं है। गैस सबकी है, लेकिन पहला हक गैस का है, करा सिंध वालों का है। तो जनाब इसी अंदाज में अगर तरबेला डैम पेशावर का है तो फिर पेशावर को जो है वो पूरा पूरा हक है कि बिजली उनका पहला हक है, लेकिन रोकना ये तो कौन से आइन में लिखा है कि आप किसी और को देंगे नहीं, सिंध को नहीं देंगे, आप सिर्फ पेशावर में ही रहेगी, ऐसे तो कहीं नहीं लिखा। पहला हक लिटरली पेशावर का, और पहले सबसे पहले पेशावर को मिलनी चाहिए। जिसकी जो चीज है पहले उसको तो मिले, जिसकी चीज नहीं है उसको क्यों नहीं मिल रही है? तो ये तो बहुत ही गलत बात है। अब जनाब फिरदौस शमीम नकवी साहब ने फिरदौस शमीम नकवी का कहना था कि कल पेशावर वाले ये ना कह बैठे हैं कि तरबेला डैम इनका है तो बिजली इनकी है। वजीर आजम ने इस मुल्क को कोविड-19 से निकाला, कम हुआ लेकिन निकलता हुआ मुझे नज़र नहीं आ रहा, बल्कि ज़्यादा ख़राब होता हुआ नज़र आ रहा है। बरतानिया से भी 2 मरीज़ आए और वो पाकिस्तानी मुकीम, और फिर सारा मामला, और फिर वो नए पेशेंट्स, नए कोरोना की तशख़ीस हो गई। सो ये कह सकते हैं सेहत कार्ड भी मिसाली है, साथ ही साथ जो है वो रोटी कपड़ा मकान देने वालों ने वादा पूरा नहीं किया, लेकिन सिंध के हुक्मरान 13 साल में तालीमी निज़ाम दुरुस्त नहीं कर सके। और ये बात भी कहीं ना कहीं ठीक है, जब सिंध के स्कूलों के अंदर गधे बंधे हुए नजर आएंगे सो फिर और ये मजाक नहीं है, आप सबको पता है। और एक बहुत बड़ा चैनल जिसके प्रोग्राम एंकर की लड़ाई हो गई जनाब, तो फिर अब आप सोच सकते हैं कि जिस स्कूलों के अंदर तालीमी इदारों में गधे बंधे हुए नजर आएंगे और गधे पेड़ों के पत्ते खा रहे होंगे, तो वो फिर क्या आगे उसकी नस्लें पढ़ेंगी। आज के द व्यू में, इस पॉइंट ऑफ व्यू में मेरा यही था व्यू।